नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 37 ईयर्स एक लेडी का। और इनके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत इश्यूज़ हैं। इनके हस्बैंड ने इनके ऑलरेडी डाइवोर्स का केस फाइल कर चुके हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इनके डाइवोर्स हो जाएगी कि नहीं, और इनके अपने कैरियर के बारे में जानना है, पैसे के मामले में, जॉब के बारे में जानना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इनकी रिलेशनशिप क्या कह रही है। अगर रिलेशनशिप हम लोग को देखना है तो पहले मैं बता देता हूँ कि डाइवोर्स किन लोगों के होते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं अक्सर जिन पामों में 2-3 रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन हो, चाहे वो फेथ लाइन से हो, मैरिज लाइन से हो, जुपिटर माउंट से हो, हार्ट लाइन से हो, लाइफ लाइन से हो, 2-3 जगह से अगर इंडिकेशन मिले तो वो चीज़ होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इनके पहले देखते हैं हम लोग इनके रिलेशनशिप लाइन क्या कह रही है। तो रिलेशनशिप या अफेक्शन लाइन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मेजर कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रही है। एक लाइन इस तरीके से है और दूसरी लाइन इस तरीके से है। तो पहली लाइन जो है करीब करीब इनकी शादी की एज को दिखा रही है। करीब करीब हो सकती है कि इनकी शादी 25 से 27 के बीच में हो, कि उस एज में उनकी हो गई है। अभी इनकी एज है 37, तो मतलब 10-12 साल इनके शादी हो चुकी है। और मैरिज लाइन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेजर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। डिस्टर्बेंस क्या हो सकती है कि शादी की लाइन इस तरीके से ऊपर की तरफ चली जाए फिंगर की ओर, या फिर लाइन बहुत ज़्यादा डाउन होकर हार्ट लाइन को काट के नीचे चली जाए, लाइन में बहुत इस तरीके से ब्रेक बनती हो। तो ऐसा कोई डिस्टर्बेंस तो दिख नहीं रही है। हल्की है लाइन लेकिन डिस्टर्ब कुछ नहीं दिख रही है। तो यहाँ से तो कोई डिस्टर्बेंस हमें नहीं दिख रही है कि इनके डाइवोर्स हो जाए। अगर हम लोग इनके जुपिटर माउंट को देखेंगे तो जुपिटर माउंट में मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जुपिटर माउंट बड़ी है लेकिन रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस की इंडिकेशन जो सैटर्न की तरफ ज़्यादा उभरी हुई हो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबी हुई हो, जो कंडीशन दिखाती है उस तरीके का नहीं है। फैला हुआ जुपिटर माउंट है जो खाना अच्छा बनाने में मदद करती है। ऐसे लोग टेस्टफुल और हेल्दी खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर माउंट में हमें रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं दिख रही है। फेथ लाइन देख लेते हैं। फेथ लाइन अगर हम लोग देखेंगे तो इनकी एज अभी 37 के करीब। तो फेथ लाइन में किस तरीके का डिस्टर्बेंस हो सकती थी कि 37 के करीब आके फेथ लाइन इस तरीके से गैप बना के चले, या फिर उस टाइम पीरियड में ओवरलैप हो। तो उस तरीके का कुछ सिचुएशन लाइफ लाइन में भी उस तरीके का सिचुएशन बन सकती थी जिस तरीके से फेथ लाइन का बोला। तो ना ही लाइफ लाइन में इस एज में, ना ही फेथ लाइन में उस तरीके का कोई कंडीशन बन रही है। यहाँ पे देख रहे हैं कि फेथ लाइन क्लियर समझ में आ रही है, लेकिन उस तरीके का कोई भी इंडिकेशन इस एज के करीब इनके पाम में नहीं है। तो लाइफ लाइन और फेथ लाइन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ से है? अगर इनके हार्ट लाइन को हम लोग देखेंगे, हार्ट लाइन को अगर देखेंगे तो हार्ट लाइन यहाँ से इस तरीके से लाइन फॉल हो रही है, एक लाइन यहाँ से फॉल हो रही है, और सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लमेटिक लाइन है वो यहाँ से फॉल होके माइंड लाइन और लाइफ लाइन को काट के ये मार्स माउंट में जा रही है। ये बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस की एक इंडिकेशन है। एक ही डिस्टर्बेंस है इनके पाम में और वो बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी अगर लाइन स्ट्रांगली कट होता हुआ जाए तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन सिर्फ एक ही इंडिकेशन के साथ ये कहना मुश्किल है कि इनकी डाइवोर्स हो जाएगी। अगर परसेंटेज हम लोग ढूंढने जाए और मुझे अगर कहा जाए कि कितने ज़्यादा परसेंटेज रहेगी कि इनके डाइवोर्स हो जाए, तो मैं कहूँगा कि 40% चांस है कि इनका डाइवोर्स हो जाए। तो मतलब इनके डाइवोर्स इतनी आसानी से नहीं होगी। मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि 1-1.5 साल के बाद फिर से आप मुझे आइए और बताइए कि आपके डाइवोर्स हुआ कि नहीं। आप तब भी बताएंगे कि आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो इतनी जल्दी आपकी डाइवोर्स नहीं होगी, और आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहे और ये सारे प्रॉब्लम दूर हो जाए, इसके लिए मैं रेमेडी आपको ज़रूर दूंगा। कीजिएगा, उससे आपकी 50-60% प्रॉब्लम दूर हो ही जाएगी, और डाइवोर्स बहुत ईजीली नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको जो करना है कि रिलेशनशिप में आपको थोड़ा आप दोनों का ही थोड़ा समझौता करना है हुआ। आपके पास में और एक नेगेटिव साइन है जो दिखाती है कि मेन प्रॉब्लम आपके हस्बैंड को आपसे आती कहाँ पे है। आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गैप बना के ये चल रही है। दोनों का जो बीच में गैप है ये काफ़ी बड़ी है। तो ये गैप अगर बन जाए तो क्या होती है, लाइफ लाइन और माइंड लाइन के अंदर अगर गैप हो शुरुआत में, तो ऐसे लोग अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद सोचना चाहते हैं। कोई भी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं कि कोई इनके
लाइफ में इंटरफेयर करे, इनके लिए कोई डिसीजन दे। ये अगर कोई डिसीजन ले चुके हैं अपने बारे में और अगर कोई कहे कि नहीं उसको तुम चेंज करके ऐसा करो, तो ये लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये इन लोगों का एक कैरेक्टरिटीज़ होती है। ये ख़राब भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। हर एक चीज़ ख़राब भी होती है, कुछ उसकी कुछ अच्छाई भी होती है। लेकिन इन लोगों का जो ये कैरेक्टरिटीज़ होती है ना, और ये हस्बैंड लोगों को इस तरीके का जो बिहेवियर है वो कभी कभी, बहुत सारे मैक्सिमम हस्बैंड को ही पसंद नहीं आती है, जिनके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने आपको प्रॉब्लम आपकी बता दी। अगर आप इसको मैनेज कर सकते हैं तो इसमें आपको रिलेशनशिप में जो डिस्टर्बेंस है वो भी थोड़ी कम होती हुई दिखेगी। और मैं रेमेडी तो जो एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडी है वो तो मैं अब अलग से आपको दे दूंगा, वो कीजिएगा, उससे भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी बहुत सी। तो ये हो गई आपकी रिलेशनशिप की जो बात है वो। अभी हम लोग थोड़ी आपकी कैरियर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आपकी फेथ लाइन वैसे तो नीचे से ही शुरू हो रही है। एक फेथ लाइन नीचे से शुरू हो रही है और एक फेथ लाइन मून माउंट से शुरू हो रही है। दोनों मिलके फिर से एक साथ बहुत बढ़िया है। जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ये बहुत ही फर्स्ट क्लास फेथ लाइन है। लेकिन पैटर्न तो बहुत अच्छी है, लेकिन लाइन शुरुआत से आखिर तक कमज़ोर ही है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। कहीं पे क्लियर थोड़ी दिख रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा फेड है। तो इस तरीके से ये फेथ लाइन चल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो जो इनकी पाम में 2 माइल लाइन है, तो जो नीचे वाली माइल लाइन है वहाँ से हम लोगों को थोड़ी जो क्लियर होता हुआ हम लोग को दिखेगा इस पिक्चर में कि सेकंड माइल लाइन से जहाँ से ये फेथ लाइन उठी वहाँ पे थोड़ी ये स्ट्रॉन्ग है। तो इसी की अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि इस एज आती है इनके पाम में करीब करीब वही प्रेजेंट एज 37 के करीब, 37-38 के करीब। तो ये जो प्रेजेंट एज है आपके फेथ लाइन के हिसाब से आपके थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है फेथ लाइन। लेकिन इस एज के बाद से आपकी फेथ लाइन में थोड़ी स्ट्रॉन्गनेस तो दिख रही है। तो इसके कारण क्या होगी, इस प्रेजेंट एज से लेके आपकी जो कामकाज है, चाहे वो जॉब करे या बिजनेस करे, उसमें आपको सक्सेस मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। प्रेजेंट एज से ही आपकी जो फेथ लाइन है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है आपकी लाइफ लाइन में, आपकी लाइफ टाइम में अभी तक जो नहीं आई। तो ये आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दे ज़रूर सकती है, चाहे आप जॉब करें या बिज़नेस करें, ये रहेगी। अभी आपको करना क्या है, अपने जॉब के बारे में भी पूछा है। तो जॉब अगर आप चाहते हैं तो इस एज पीरियड में आपकी ज़रूर हो सकती है। इसी एज में लाइफ लाइन से असेंडिंग लाइन भी निकल रही है और मैंने पहले एज कैलकुलेशन करके रखा है। ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली 37 के एज को ही दिखा रही है जो आपकी प्रेजेंट एज है। तो एक लाइफ लाइन से असेंडिंग लाइन निकल रही है इसी एज के करीब, और आपकी फेथ लाइन भी इसी एज से ही, आपकी प्रेजेंट एज से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सक्सेस या कैरियर में सक्सेस तो ज़रूर मिलेगा। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप जॉब की कोशिश करेंगे तो आपको जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन आपकी पाम की जो सारी लाइन्स है, मेन लाइन से काफ़ी मोटी है, सारे के सारे लाइन बहुत ज़्यादा मोटी है। तो जब भी मोटी आपकी पाम में मेन लाइन्स हो जाए तो ऐसे लोगों को खूब मेहनत करनी पड़ती है कामकाज की जगह में, कैरियर में। चाहे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी हाई फाई हो, कितनी भी बड़ी पोजीशन में आप काम करो, लेकिन फिज़िकल मेहनत काम की जगह पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी मेन लाइन्स जो है काफ़ी मोटी है। तो मेन लाइन मोटी है और साथ में 2-2 माइल लाइन भी है। माइल लाइन अगर 2 हो तो ऐसे लोग छोटी सी भी कामकाज से शुरू करें तो उसको आगे चल के बड़ा कर सकते हैं। छोटी सी की भी कामकाज शुरू करें तो आगे चल के ये लोग उस कामकाज को बहुत अच्छी तरीके से बड़ा कामकाज कर सकते हैं। तो लाइन मोटी होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी, आपकी फेथ लाइन और लाइफ लाइन से असेंडिंग लाइन और फेथ लाइन अच्छी तरीके से इसी एज से शुरू हो रही है और आपके पाम में 2-2 भी माइल लाइन है। तो अगर आप जॉब चाहेंगे तो इसी एज में आपको एक जॉब मिल जाएगी, ठीक ठाक जॉब मिल जाएगी। लेकिन मैं कहूँगा कि जब आपके पाम में 2 माइल लाइन है और आप में ये क्वालिटी है, किसी भी छोटी काम को शुरू करके आप उसको बड़ा और अच्छी कर सकते हैं, तो आप किसी ना किसी तरीके का आप खुद का बिज़नेस ज़रूर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी जॉब के कंपैरिजन में, क्योंकि आपकी 2 माइल लाइन है तो आप बहुत बड़ी सक्सेस भी अचीव कर सकते हैं आगे चल के। और जब भी आप बिज़नेस करेंगे और आपको थोड़ी सी सक्सेस अचीव शुरू हो जाएगी, तब आपकी फेथ लाइन की बनावट भी चेंजेस होने लगेगी
और वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और आपको और ज़्यादा अच्छी रिजल्ट देगी। किस तरीके का कामकाज आप कर सकते हैं, जुपिटर माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रांग है। किसी भी तरीके का खाने से जुड़ी हुई प्रोडक्ट का या किसी भी तरीके का खाने से जुड़ी हुई कामकाज आप कर सकते हैं। किसी भी तरीके का खाने से जुड़ी हुई कामकाज आप कर सकते हैं, जिसमें अगर करते हैं तो वहाँ पे आपको सक्सेस सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो ये हो गई आपकी कैरियर किस तरीके से हो सकती है। फाइनेंशियल कैसी रहेगी आपकी, फाइनेंशियल आपकी ठीक ठाक रहेगी, बहुत बढ़िया हाई फाई इस तरीके का नहीं है आपके 2-2 माइल लाइन होने के बावजूद। क्योंकि आपके सारे मेन लाइन मोटे हैं, फेथ लाइन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इस एज से हो तो रही है स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी कमज़ोर है। शुरुआत से ही कमज़ोर थी, मिडिल में भी कमज़ोर है, यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद फिर से जाके कमज़ोर है। तो इतना ज़्यादा अगर कमज़ोर हो फेथ लाइन, चाहे 2-2 माइल लाइन हो, सक्सेस देगी, लेकिन उतनी ज़्यादा फाइनेंशियली आपको सक्सेस नहीं दे पाएगी। मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी ही आपकी रहेगी हमेशा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये रहेगी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। अभी चलते हैं आपकी ओवरऑल पाम को देख लेते हैं थोड़ी जल्दी से, क्या है उसमें। अगर ओवरऑल पाम को देखेंगे तो पाम काफ़ी बड़ी है, रेक्टेंगुलर है। तो ऐसे पाम वाले काफ़ी मेहनती होते हैं। रेक्टेंगुलर हो तो बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट स्किल रहते हैं। बड़ी पाम हो, लेडीज़ के पाम के हिसाब से इनके पाम काफ़ी बड़ी है, जिनके कारण आप लोग मेहनती भी खूब होते हैं। थंब की लेंथ ठीक ठाक है, इन्फ्लुएंस करने की तरीका आप लोगों में अच्छी रहेगी और लीडरशिप की काबिलियत भी ठीक ठाक है। और अगर देखें पोर को देखें तो लॉजिक पार्ट भी काफ़ी लंबी है, विल पावर भी काफ़ी लंबी है। तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के काम, दूसरों से काम करवाना हो या फिर खुद मेहनत करने की बात आ जाए, आप सभी में माहिर रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपकी थंब से हमें नहीं दिख रही है। थंब में एक प्रॉब्लम है कि आपके थंब में जॉब साइन तो है, लेकिन यह क्लियर नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, टूटा हुआ है, आधा है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगी फाइनेंशियल सक्सेस देने के लिए। बाकी सारे फिंगर ठीक ठाक है। छोटी फिंगर क्रॉक है। छोटी फिंगर जब भी क्रॉक हो, ऐसे लोग क्विक लर्नर होते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं और बहुत जल्दी किसी काम में एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। तो अगर आप अपनी बिज़नेस करेंगे या जॉब करें, कुछ भी करो, जो भी काम काज करेंगे, दूसरे से मुकाबले में आप लोग जल्दी सीखेंगे अपने काम को और बहुत जल्दी एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। माउंट्स की ओर ध्यान देंगे, क्लोजअप पिक्चर में जाएंगे और माउंट्स की ओर ध्यान देंगे तो मरकरी माउंट हम लोग को स्ट्रॉन्ग दिखेगी, काफ़ी उभरा हुआ और जगह भी ज़्यादा मिली है। तो मरकरी माउंट इनके स्ट्रॉन्ग है। मरकरी की लाइन अगर ढूंढने जाएंगे तो है, मरकरी की लाइन है, टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी मरकरी लाइन इनके पाम में दिख रही है, जिनके कारण इनके मरकरी स्ट्रॉन्ग रहेगी। मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी लाइन भी दिख रही है, जिनके कारण हीलिंग क्वालिटी रहती है ऐसे लोगों में। और बिज़नेस का सेंस हो, अकाउंट्स में नॉलेज हो, एनालिसिस करने की क्षमता हो, आप लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है। तो बिज़नेस ऑफ मरकरी माउंट की आपकी जो पोजीशन है, वहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि आप बिज़नेस कर सकते हो, वहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन इस तरीके का अगर टूटा हुआ लाइन जाए तो ऐसे लोगों के जो पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम वो होने के चांसेस रहता है। पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों में रह सकती है। तो पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम से आप लोगों को ध्यान में रखना है और उसकी इलाज ज़रूर करनी है कि कोई भी लक्षण दिखे तो। सन माउंट स्ट्रॉन्ग है। सन माउंट और सैटर्न माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोनों का जो जगह है वो ऊपर से यहाँ पे देखेंगे तो ये धनुष की आकृति से बन रही है, जिनके कारण ऊपर की पोजीशन में सन और सैटर्न की जगह है वो ज़्यादा मिल रही है। ये दोनों माउंट रहते हैं कामकाज की और वहाँ पे सक्सेस मिलने की जगह। तो कामकाज अगर आप करते हैं, कैरियर को चूज़ करते हैं, तो आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी, रेपुटेशन भी काफ़ी मिलेगी। आपकी सनलाइन को ढूंढने जाएंगे तो हम लोग को दिखेगा कि अभी तो हल्का है, लेकिन ये इस तरीके से फेथ लाइन से जा रही है। जब भी सनलाइन का कनेक्शन फेथ लाइन से हो, जो आपके पाम में है, ऐसे लोगों के काम के द्वारा ही नाम बनते हैं। जो कामकाज ये लोग करते हैं उसी से इन लोगों को फेम मिलती है। तो कामकाज शुरू करने से ही आप लोगों को फेम मिलता हुआ दिखेगा। बिना कामकाज करे आप लोगों को कोई भी फेम नहीं मिलेगा। कैरियर बिना फेम नहीं मिलती है और काफ़ी अच्छी फेम और सक्सेस मिलती है जब आपकी फेथ लाइन से सनलाइन जा रही हो। यहाँ पे स्क्वायर साइन है, ऐसे लोगों के कामकाज फैल जाती है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि बिज़नेस करना है, तो अगर ऐसे लोग बिज़नेस करते हैं तो दूसरे सिटी से जोड़ के कामकाज करते हैं, दूसरे स्टेट से जुड़े हुए कामकाज कर सकते हैं, दूसरे कंट्री से भी जुड़े हुए कामकाज कर सकते हैं। तो इस तरीके का होगी, आपकी कामकाज फैला हुआ रहेगा। दूसरी, आप लोगों के कामकाज की जगह में कैरियर में, रेपुटेशन में हानि नहीं होती है। ये और एक पॉजिटिव
एक्सचेंज इंडिकेशन है। आप लोगों की गुडविल काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, तो खुद के एसेट होने का जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं, आपके खुद के एसेट ज़रूर होंगे। सर्टेन अमाउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, हल्की हल्की लाइन दिख रही है जिनके धनरेखा कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है फाइनेंशियल मैटर में, और बहुत ज़्यादा धन की कमी भी ऐसे लोगों को नहीं होती है, क्योंकि इसे धनरेखा कहते हैं। जुपिटर अमाउंट पहले ही बता चुका हूँ, साइन तो कुछ नहीं है, लेकिन जगह बड़ी मिल रही है, तो खाने से जुड़ी हुई कामकाज में ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है, और ऐसे लोग खाना भी अच्छा बनाते हैं। मार्स माउंट की ओर ध्यान देंगे तो मार्स माउंट की एग्रेसिव मार्स की जगह जो है कम मिल रही है, क्योंकि लाइफ लाइन थोड़ी नीचे से शुरू हो रही है, माइल लाइन थोड़ी ऊपर जा रही है, जिनके कारण एग्रेसिव मार्स की जो जगह है कम मिल रही है और डिफेंसिव मार्स की जगह ज़्यादा मिल रही है। ऐसे लोगों के डिफेंसिव जो थोड़ी नेचर से डिफेंसिव होते हैं, कुछ भी नया शुरू करने में ऐसे लोगों को देर हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम आती है। कुछ भी नया शुरू करने के लिए जो एग्रेशन और एग्रेसिवनेस चाहिए होती है, वो ऐसे लोगों को थोड़ी कम रहती है। इसके आप रेमेडी कर सकते हैं अगर चाहते हैं इसको करने के लिए, तो आप एक रेट कोरल, जिसे मूंगा भी कहते हैं, 10-12 कैरेट के वेट को लेके आप इंडेक्स फिंगर या फिर रिंग फिंगर में गोल्ड के साथ पहन सकते हैं। काले धागे हैं आपके पाम में यहाँ पे, इसके साथ साथ आप लाल धागा भी रख सकते हैं, वो भी अच्छी इंडिकेशन होती है, वो भी अच्छी स्ट्रॉन्ग बनाती है हम लोगों की मार्स को। लाल किसी भी तरीके का कपड़ा यूज़ करना, लाल रुमाल यूज़ करना, ये सभी हम लोगों की जो मार्स की नेगेटिव जो रहती है या फिर मार्स कमज़ोर हो तो उसे ठीक ठाक करती है। तो ये सारे रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। वेनस माउंट में देखेंगे तो लग्जरी लाइन काफ़ी है, लग्जरी में पैसे खर्चे करने के इंडिकेशन दिखा रही है आपके पाम में, क्योंकि लग्जरी लाइन है जो आपकी थोड़ी मार्स की तरफ भी जा रही है, तो दिखाती है कि आप लोग लग्जरी में पैसे खर्च करते हैं। खड़ी लाइन दिख रही है, हल्की है, और मेहनत भी तो कुछ अब ज़्यादा भी कामकाज नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से, तो ये अभी एक्टिव भी नहीं है। तो कामकाज करेंगे तो ये लाइन भी एक्टिव हो जाएगी, आपको अच्छी खासी रिजल्ट भी दे पाएंगी। मून माउंट को देखेंगे, मून माउंट आपके स्ट्रॉन्ग है, एक लाइन इस तरीके से जा रही है। तो आप फीमेल है, आपके लिए कोई मेल ज़रूर आएगा, जो अगर आप कैरियर में जाते हैं, चाहे वो जॉब करे या बिज़नेस करे, कोई ना कोई मेल के कारण आपके बिज़नेस या जॉब में सक्सेस मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके कोई दोस्त हो, आपके ऑफिस के बॉस हो, या फिर आपके कोई कॉलीग या पार्टनर हो बिज़नेस में, कोई भी हो सकती है, रिलेटिव हो सकती है, दोस्त हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन अपोजिट सेक्स के द्वारा आप लोगों के कैरियर में सक्सेस मिलने की इंडिकेशन दिखा रही है। दूसरी ये भी दिखा रही है कि आप फॉरेन से जुड़ी हुई कामकाज, मल्टीनेशनल में कंपनी में जॉब करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना, किसी भी तरीके से दूर राज्य के साथ कामकाज करना, दूर सिटी के साथ कामकाज करने की इंडिकेशन भी आपके पाम में दिख रही है, ये वाली एक ही लाइन से। तो ये हो गई आपकी जो है माउंट की एनालिसिस। हम लोग थोड़ी लाइंस को देखेंगे। हार्ट लाइन के ऊपर एक जॉब की फॉर्मेशन बन रही है, जो दिखा रही है अगर फैमिली में कोई डिजीज़ है वो आपके होने के खतरा रहेगा। ये रिलेशनशिप की लाइन की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। थोड़ा माइंड लाइन को फिर से देख लेते हैं। माइंड लाइन जुपिटर माउंट से शुरू होने के कारण आप लोगों में एम्बिशन काफ़ी बड़ी रहती है। कोई भी कुछ अगर छोटी सी भी शुरू करेंगे तो आप में उसमें बड़ी सी एम्बिशन दिखेगी। ये एक अच्छी पॉजिटिव साइन है। ऐसे लोगों की एम्बिशन काफ़ी अच्छी रहती है। अगर कामकाज ठीक ठाक तरीके से करे, शुरुआत ठीक ठाक तरीके से करे, तो ऐसे लोगों की बड़ी सी बड़ी एम्बिशन भी सक्सेस हो सकती है। इसके ऊपर देखेंगे तो 2-2 माइल लाइन है। अगर आप लोग छोटी कामकाज भी करेंगे तो उसको बड़ा कर सकते हैं। छोटी सी बिजनेस भी शुरू करेंगे तो उसको आप बड़ा कर सकते हैं। आपके पास 2 माइल लाइन की एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन आपके पाम में है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है 2-2 माइल लाइन जो आपके पाम में है। लाइफ लाइन में देखेंगे, लाइफ लाइन की देखने में पता चल रहा है कि लाइफ लाइन के शुरुआत से ही डिसेंडिंग लाइन काफ़ी है और ये करीब 32-33 तक चल रही है। तो 32-33 तक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हुई हो, इमोशनल हो, या रिलेशनशिप में हो, या फाइनेंशियल हो। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम 32-33 तक आपकी लाइफ में था। उसके बाद लाइफ लाइन ठीक ठाक थोड़ी सी हुई और 37 के करीब लाइफ लाइन से एक बड़ी सी एम्बिशन लाइन निकल रही है और आगे चल के एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बना रही है इस तरीके से। तो लाइफ लाइन में 37 से उठने वाली असेंडिंग लाइन ये बता रही है कि इस टाइम पीरियड में आपकी कुछ मन की इच्छा ज़रूर पूरी होगी। चाहे वो आपकी करियर बनाने की हो, नया बिज़नेस खोलने का हो, नया जॉब मिलने का हो, अपने खुद के घर बनाने का हो, कोई ना कोई बड़ी इच्छा इस टाइम पीरियड में आपकी पूरी ज़रूर होगी। और ये जो बड़ी सी ट्रायंगल बन रही है ये बता रही है कि आप में आपकी खुद के एसेट ज़रूर होंगे।
यहाँ से एक इंडिकेशन मिली थी और यहाँ से एक इंडिकेशन बहुत बड़ी मिल रही है कि आपके खुद के एसेट ज़रूर होंगे, चाहे वो आपको कोई दे या आप खुद खरीदे, होंगे तो ज़्यादा काफ़ी अच्छी होगी, उसकी इंडिकेशन यहाँ पे क्लियर है। अभी हम लोग देखेंगे आपकी ओवरऑल एक बार पाम को। आपकी सारे के सारे मेन लाइन मोटे हैं। फिर से बता देता हूँ, आपको जो भी काम काज करना है बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करना पड़ेगा, फिजिकल मेहनत, चाहे जॉब करे या बिजनेस, उसके बाद ही सक्सेस मिलेगा। आपके पाम में बहुत सारी छोटी छोटी आपको लाइन इस तरीके से दिखेगा, छोटी छोटी बहुत सारी, है ना। इसे कहते हैं स्ट्रेस लाइन। अभी आपकी जो हालात है, सिचुएशन है, वो हमें पता चलती है ये स्ट्रेस लाइन से। ये लाइंस आती जाती रहती है। जब लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, इस तरीके का छोटी लाइन आ जाती है। इसके बहुत ज़्यादा घबराइए मत, टफ पीरियड ख़त्म हो जाएगी, ये लाइन भी आप लोगों को हाथ से आपको जाता हुआ दिखेगा। तो ये मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी भी मैं रेमेडी दे दूँगा आपको। रेमेडी से आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। तो ये है इस पाम की एनालिसिस। फाइनेंशियल देखेंगे तो हायर मिडिल क्लास वाली ही है, बहुत बढ़िया कुछ फाइनेंशियल नहीं है। लेकिन अगर ये खुद के कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें इनको सबसे ज़्यादा सक्सेस इनको अगर किसी तरीके से अपने कैरियर में मिल सकती है तो खुद के बिज़नेस के द्वारा मिल सकती है, वो भी खाने से जुड़ी हुई काम काज अगर करते हैं उसमें। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।